जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक सिंह ड्रीम थ्रू पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी आपके भर्तियों में डॉक्यूमेंट लगते हैं तो हम उनको आपको बता चुके हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो हमने आपको बताया था जो हम नेक्स्ट प्रक्रिया करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाए जाते हैं और कैसे बनते हैं। तो जो आप हमारे पीछे भाई देख रहे होंगे तो ये भी हमारे साथ पहले रनिंग ही करते थे और इन्होंने अपना जीवन में बहुत संघर्ष किया है और आर्मी भर्ती के इन्हें बहुत सारी भर्तियाँ दी हैं, तो बहुत सारा इनके पास एक्सपीरियंस भी था। तो इनसे हम आगे बात करेंगे और पूछते हैं भैया से। पहले भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। और आपकी दुकान कहाँ पे है? मेरी दुकान 01 ग्राम 01 में पड़ती है, याखना रोड पर, देवगढ़ रोड पर। ये मेरा CSC सेंटर है, लोकवाड़ी केंद्र जिसे कहते हैं। लोकवाणी के। तो आपको जैसे बता दें, जो भी आपके आय, जाति और निवास, जो तीनों डॉक्यूमेंट रहते हैं आजकल लोकवाणी केंद्र से बनते हैं और आपके ऑनलाइन ही चलते हैं बार कोड के साथ। तो हमने सोचा कि आपको जो इसकी प्रक्रिया होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं तो हम आपको लाइव दुकान पर जाकर बता दें। तो ये बहुत छोटी सी दुकान है और आर्मी भर्ती देने वाले थे, तो अभी बहुत एज हो गई है भैया की और बहुत संघर्ष किया है इन्होंने। तो उसके बारे में हम कभी आप बात मिलवाएंगे, बात करेंगे जब हम लोग साथ में बैठेंगे कि रनिंग बहुत की है इन्होंने, तो नेशनल लेवल तक खेले हैं और इसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये बताएं, सबसे पहले जो निवास लगता है तो निवास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? निवास में सर आय जाति के लिए बनते हैं, आधार कार्ड लगता है, फोटो लगती है, राशन कार्ड लगता है। और गांव क्षेत्र के रहते हैं तो परिवार रजिस्टर की नकल लगती है इसमें ऑनलाइन करने के लिए। उसके अलावा अगर शहर का है लड़का तो उसका बिजली का बिल लगेगा, नल का हाउस टैक्स की रसीद लगेगी। इससे आपका आय जाति निवास अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो मतलब ये निवास। और जैसे जाति रहती है सेंट्रल की जाति बनवाने में अभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई SDM से बनवाता है, कोई ऐसे बनवाता है। और अभी हमने देखा है, जो आपने BSF की भर्ती वगैरह देखी होगी तो उसमें हमने देखा जो बार कोड के साथ आपकी सेंट्रल की जाति होती है तो वही आपकी चलती है। तो जो सेंट्रल की बार कोड की जाती है तो उसकी प्रक्रिया बताएं। जैसे सेंट्रल की जो जाति है वो तो सभी जगह एक जैसी बनती होगी, क्योंकि अलग अलग तो प्रक्रिया रहती नहीं होगी, तो उसकी प्रक्रिया बताएं आप। सर वो भी प्रक्रिया वही प्रकार से जैसे सेंट्रल की बनती है, जैसे राज्य की बनती है, उसी प्रकार से जनसेवा केंद्र से ही आपकी सेंट्रल की जाति बन जाती है सेंट्रल की। तो उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगते हैं सेंट्रल में? कोई अलग से डॉक्यूमेंट? नो, उसमें कुछ अलग दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वही डॉक्यूमेंट्स है जो उसमें लगते हैं, वही डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। आय जाति के लिए आधार कार्ड, फोटो, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल, बिजली का बिल और आपका हाउस टैक्स की रसीद। हाउस टैक्स की रसीद। तो आपको जो डॉक्यूमेंट बताए हैं तो इन डॉक्यूमेंट की आप प्रक्रिया बताएं। जैसे कोई बच्चे कितने दिन में आ जाते हैं, नॉर्मली कितने दिन में आते हैं? नॉर्मली 7 दिन के अंदर आ जाता है वैसे। और अगर जैसे कोई बच्चा अर्जेंट में चाहे, जिसकी 2 दिन बाद भर्ती है, 3 दिन बाद भर्ती है, तो उसके लिए कोई प्रावधान है क्या? इसमें कोई प्रावधान नहीं है, यानी तक जाके आराम से तहसीलदार से संपर्क करके बनवा सकता है। अगर जल्दी बनवाना हो तो तहसीलदार से अपन संपर्क करके बनवा सकते हैं। हाँ, और तहसीलदार या लेखपाल से ही संपर्क करना पड़ेगा, उसको जब ही बन पाएगी तत्काल। और जैसे डॉक्यूमेंट रहते तो आपके लिए ओरिजिनल देना पड़ता है या फिर फोटो कापी? इसकी फोटो कॉपी लगती है, इसको स्कैन करके डालते हैं, हम ऑनलाइन करते हैं अपनी ID पर। हो जाएगा आपका तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास लेखपाल के पास जाएगा, उसके बाद फिर वापसी होकर लेखपाल से तहसीलदार के पास पासबुक आएगा। अपनी ID से हम निकाल के उसको ग्राहक को दे देते हैं। जैसे अगर आप, जैसे हम अभी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है और देवगढ़ रोड है जाखलोन, आप लोगों ने अगर सुना होगा, देवगढ़ पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये देवगढ़ रोड पर है अभी हम। तो जैसे कि अगर आप इधर से किसी की आय जाति निवास बनवाना चाहें यूपी का तो बन सकता है ना? हाँ, यहाँ कहीं का भी हो, अपने यहाँ से यूपी का बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ, और जैसे जैसे अपना तो यूपी में है और जैसे अदर स्टेट के बच्चे रहते हैं तो उनके जो निवास आय जाति रहते हैं तो उनकी प्रक्रिया भी सेम ऐसे ही रहती है क्या? हाँ, सेम एक ही रहती है, हर जगह का CSC सेंटर जनसेवा केंद्र हर जगह की रहती है, सेम पोजीशन वही रहती है सबका। लेकिन थोड़ा MP में नियम थोड़ा अलग है। उसमें क्या है कि 1985 का रिकॉर्ड मांगते हैं, पुराना रिकॉर्ड मांगते हैं, नहीं माँ बाप का, तभी आज़ादी बन जाते हैं। यहाँ अपने यहाँ तो ऑनलाइन का है, तो अपने यूपी में यही चलता है। तो जैसे कि हर जगह बहुत जगह अलग प्रक्रिया रहती है। हमने महाराष्ट्र में देखा है तो उधर 20 साल पुराना लाइट का बिल मांगते हैं निवास के लिए। सबसे अच्छी प्रक्रिया जो है अपने यूपी में है, हमारे यूपी में है और आप सबके यूपी में है। हम बोलेंगे क्योंकि इधर कैसा है, अदर स्टेट वालों का भी हम निवास बनवा सकते हैं अपने इधर, आपको बता सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। आप लोग संपर्क ना करें इस चीज़ के लिए। और जैसे कि आपने बहुत भर्ती प्रक्रिया दी है आर्मी की, आपने अभी तक कितनी भर्ती दे चुके? मैं 9 भर्तियाँ देख चुका हूँ, जिसमें हाइट से ही बाहर हुआ हूँ मैं, फाइनल हाइट में ही बाहर हो जाता था। फाइनल हाइट में। तो आप बच्चों को बताएं आर्मी में डॉक्यूमेंट का कितना क्या रोल होता है, महत्वपूर्ण कितने डॉक्यूमेंट होते हैं? डॉक्यूमेंट्स देखो, आधार कार्ड तो मैंने हो गया, पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो है
आधार कार्ड तो पहला डॉक्यूमेंट मेन है। उसके बाद आपका ऑनलाइन होगा आधार कार्ड से ही। आधार कार्ड और मार्कशीट सब सेम होने चाहिए। उसके बाद लास्ट में आप जब जाओगे ना दौड़ने के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट आय छोड़ के जाति निवास और आपका एडमिट कार्ड, फ़ोटो और मार्कशीट, सारी सब मार्कशीटें ले जाना पड़ेगी साथ में। और चरित्र प्रमाण पत्र है अपना, आविर्भाव प्रमाण पत्र है, ये आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं जो आपके मेन भर्ती से पहले ही ये सब मतलब सही करके रखना है। और जो है सब ओरिजिनल आपको ले जाना है, किसी की भी फोटो कॉपी ना ले जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बाहर होते हैं ना जब बच्चे, तो बहुत दुख होता है। और जैसे कि आपने बहुत सारी भर्तियां दी हैं, हमें पता है, हमारे बहुत सीनियर हैं, और आपको बता नहीं सकते जितने भी साम दाम दंड भेद होते हैं ना, सब अपना की भर्ती भैया दे चुके हैं, थक हार के बैठे हैं, लेकिन अभी जीवन है तो संघर्ष करना पड़ता है। तो आप समझ नहीं सकते, साम दाम दंड भेद समझ सकते हैं कि 2 बार 10 भी की है, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी है। तो आप बताएं कि बच्चे कैसे क्या लाइफ में संघर्ष करें और कैसे क्या सक्सेस हो थोड़ा। भाई मैंने तो बहुत संघर्ष किया, मैंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया, लेकिन क्या करूँ, स्पोर्ट से ही मैंने सोचा कि हाइट से बाहर हो रहा हूँ तो नेशनल के लिए सिलेक्ट हो जाऊँगा तो अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन क्या राजनीति इतनी खराब है मेरे यहाँ की ललितपुर की। मेरा 2 बार नेशनल में सिलेक्शन हुआ, लेकिन कॉलेज वालों ने टीम नहीं भेजी, इसलिए मेरा आगे सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, इसलिए मैं हाइट से बाहर हो गया। फिर मेरी एज निकल गई है, अब क्या करूँ, घर वालों की प्रेशर से और घर का खर्चा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैंने छोटी सी दुकान डाली अपनी, जिससे अपना मैं घर का काम काज कर रहा हूँ, वही पे रहेगी। मुझे स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है और हमेशा रहेगा। और आर्मी मेरी सबसे पहली जॉब थी, जिसके लिए मैंने और किसी का प्रयास नहीं किया। मैंने आर्मी के सिवा मैंने कुछ भी और प्रयास नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। वही मुझे बहुत पसंद थी। तो मतलब संघर्ष बहुत करना पड़ता है, बच्चे जो पहली बार में भर्ती हो जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसीलिए हम इस दुकान पर लेके आए आप लोगों के लिए कि जो आर्मी से भी आपको रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगी। और वैसे तो बहुत बड़ी दुकान पर ले जा सकते थे, लेकिन जो भैया हैं, हाँ, अगर किसी को भी आर्मी से रिलेटेड कोई भी अगर आईडी वगैरह अगर किसी की भी नहीं बनती हो, तो आप उसको करके दे देंगे। भैया से बात करते हैं कि उसका कैसे क्या प्रोसेस रहता है, जो आर्मी का जो लॉगिन आईडी रहती है। लॉगिन आईडी आपकी बनती है, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन ही होता है पहले, जिससे आधार कार्ड से ही होगा। आपका आधार कार्ड मेन होगा, जिसमें मार्कशीट और आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम सेम होना चाहिए, और आधार कार्ड के मोबाइल नंबर चलना बहुत ज़रूरी है। मेल आईडी भी चढ़वा सकते हैं, और इसमें कुछ भी काम आएगा तो आपको मेल आईडी भी चढ़वा है, अपनी ही चढ़ाएं। जब भी आप आधार कार्ड बनवाएं तो अपने मेल आईडी और मोबाइल नंबर हमें जरूर कराएं। और हम आपको बता दें, हमने इनके यहाँ से बहुत सारे मतलब जो आर्मी के बच्चे थे जिनकी प्रोसेस नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे बच्चों की प्रोसेस की है। आपको जम्मू कश्मीर से लेके हमारे भैया हैं आदिल करके, उनको पता है एयरफोर्स का हमने किया था, तो इधर से ही किया था हमने। तो आपको बता रहे हैं, अगर आपको आर्मी से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस करना हो, तो जो इनका शॉप है कंप्यूटर का, इधर ही बैठे रहते हैं, इनको आर्मी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और जैसे कि हमें है, तो हमसे ज़्यादा भी इनको, इन्होंने 9 भर्ती देखी है, तो हमने 2 या 3 ही भर्ती देखी है, एक अभी आपके साथ देखने वाले हैं। और भर्तियों की हमें ज़्यादा नॉलेज है। तो अगर आपको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी का किसी भी चीज़ का ऑनलाइन कराना हो, तो इनका संपर्क अभी हम आपको बता रहे हैं। बताएं आप, अगर आपसे संपर्क करना हो तो कैसे क्या करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8874240031। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं ग्राम जीरोन का रहने वाला हूँ। मेरी शॉप देवगढ़ रोड जाखलोन पर गांव में पड़ता है। जीरोन मेन रोड पे है, बालाजी कंप्यूटर के नाम से अपनी दुकान खुली हुई है। मोबाइल भी उसमें मैं बेचता हूँ और अपना ऑनलाइन का काम भी देखता हूँ। अगर जैसे किसी भी भाई को अगर इनसे कोई कुछ बनवाना पड़े, अगर आपसे एडमिट कार्ड या आईडी वगैरह कुछ भी बनवाना पड़े, तो उसके लिए जैसे अदर स्टेट, जो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, उनका तो जैसे अगर करेंगे ऑनलाइन आय निवास जाति का, तो उसका तो भाई खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। और जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी चीज़ का ऑनलाइन कराना है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप किसी भी चीज़ का ऑनलाइन कराएं, और इनके लिए आप फ़ोन पे पैसे कर दें, जब आपका काम हो जाए तभी करें। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ का ऑनलाइन कराना है, तो डिस्क्रिप्शन में आप इनका नंबर दे देंगे। हमारा तो नंबर रहता ही है, इनका व्हाट्सअप का और कॉलिंग का नंबर दोनों हम सेंड कर देंगे। अगर आर्मी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू आता है आईडी वगैरह में, जैसे अभी टीए के भी ऑनलाइन होने वाले हैं, तो उसकी भी इनके लिए उन्होंने टीए की भी भर्ती दी है। तो टीए की आपने कितनी भर्ती दी अभी? मैंने टीए की 3 भर्ती दी है। मैं 2 बार तो मैं सेकंड नंबर पर आया था, इससे रनिंग में ही बाहर हो गया था। एक बार मैं पहुंच ही गया था, लेकिन थोड़ा रस्सी से टकराया था, लेकिन लोगों ने भगा दिया। एक लड़का सिलेक्ट हुआ था, इसमें बहुत टाइमिंग क्लोज करनी पड़ती है, इसमें टाइमिंग का बहुत महत्व रहता है। आपकी रनिंग अच्छी है तो आप उसमें हो सकते हो। अब तो लेकिन बदल गया है रूल। पहले था कि रनिंग का ही मैं महत्व रहता था, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए ही लड़के को ले जाते थे टीम में। चलो ठीक है, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही
लाभपूर्ण रहेगी। आपको टीए से भी रिलेटेड जानकारी दे दी है और जो आपकी जानकारी हमने दी, अगर आपको ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर ये दिया है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।